अच्छे दिन की बुरी बात ये है कि बहुत जल्दी कट जाते हैं और बुरे दिन की बुरी बात ये है कि ये काटे नहीं कटते। तो मैके में मेरे दिन हो गए थे ख़त्म और ये थी मैके की मस्ती। और अब मैं जा रही थी ससुराल। ससुराल जाने में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होती है जोधपुर जाने में, क्योंकि वहाँ मैं अकेली पड़ जाती हूँ। और प्रॉब्लम होती है पापा को छोड़ के जाने में, क्योंकि मम्मा नहीं है। और आज के दिन मम्मा हमें छोड़ के गई थी और 1 साल हो गया, और वो 1 साल लगता ही नहीं, 1 साल हुआ ऐसा लगता है भी कल की बात है। और लोग बस लगता है मम्मी कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगी। अभी विश्वास नहीं होता है कि मम्मी हमें छोड़ के जा चुकी हैं। तो अब जा रही थी मैं अपने ससुराल। तो हमेशा पैकिंग भाभी करती हैं, लेकिन मुझे लगा आज मैं कर लेती हूँ। मुझे संकोच लगता है ना, भाभी घर का काम भी करती हैं और फिर पैकिंग। पहले क्या होता था कि मम्मी मेरी केयर कर लेती थी, भाभी का काम कर लेती थी, लेकिन अब भाभी को ही सारा कुछ है ना। तो फिर मैंने सोचा उनको डिस्टर्ब नहीं करते, खुद ही पैकिंग कर लेते हैं। लेकिन भाभी मेरी बहुत अच्छी है, उनका नहीं। सो हमेशा से मैं उन्हीं ने मेरी पैकिंग किया, तो फिर आज भी उन्हीं ने मेरी पैकिंग करी। और भाभी पूरी कोशिश करती हैं कि मुझे मम्मी की याद ना आए, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। और मैं भी क्या करूँ, माँ होती है। और पापा को देख देख के मम्मी की याद बहुत आती है उनकी। पहले ना मैं बहुत निश्चिंत रहती थी अपने ससुराल में, मतलब मेरा मायका ही बहुत हंसता खेलता था, मेरा ससुराल भी हंसता खेलता था। लेकिन अब ना मुझे मायके की चिंता लगी रहती है, इसलिए मैं ससुराल में भी थोड़ा परेशानी रहती हूँ। और अब मैं जा रही थी अपने घर। और बहुत दिनों से ना मेरा ब्लॉग नहीं आया, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई है, तो उसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी कि जो गलती मैंने की वो गलती आप ना करें और कैसे स्ट्राइक से बचें। तो 7 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, और 90 दिन तक मेरे चैनल पे स्ट्राइक रहेगी, मतलब मेरा चैनल शायद ग्रो नहीं करेगा। उसके बारे में डिटेल में आपको बाद में बताऊँगी। तो जाते समय ये सब रस्में होती ना, पोछा वोछा डालने की, तो भाभी ने वो करी और पैसा लेना देना। और मुझे बहुत रोना आ रहा था कि घर छोड़ के जा रही, क्योंकि मैं थी ना तो बच्चों की चहल पहल थी, तो पापा खुश रहते थे। अब घर पे कोई है ही नहीं, बस भैया भाभी पापा और टुक। जब अव्या थी तो दोनों की लड़ाई रहती थी, तो घर में चहल पहल थी, रौनक थी। और मेरी दादी भी आई हुई थी साथ में, तो घर में ना खूब चहल पहल थी। पापा यही चाहते हैं। तो बहुत खल है, एकदम घर खाली हो जाएगा, क्योंकि दादी मेरे साथ ही जा रही हैं। हम दादी अभी तीनों लोग जा रहे हैं। और भाभी को बहुत बुरा लगा था, लेकिन क्या है, लड़कियों को तो जाना ही होता है, तो घर तो जाना ही है। और बैठ गई थी मैं गाड़ी में, सूट का इसलिए पहन के जा रही हूँ क्योंकि जाते पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा सूट ही कैरी कर लेती हूँ। और ये पड़ोस के आंटी लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं। बस मम्मी 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 की याद आती है। और मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए थे, बस वही पे मैं पिघल गई। और बहुत स्ट्रांगली खुशी खुशी मैं जा रही थी, घर जा रही हूँ। बस पापा का मुँह देखा ना, तो बस लगा यार क्यों लड़कियों का ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को जाना ही होता है। सांस लगा गया, कुछ बोल भी नहीं पाऊँगी। देखिए मेरा गला कितना बैठा है। नव्या और टुट्टू की लड़ाई मुझको शांत कराते कराते बहुत लगती हैं। और अभी आ गई थी अपने घर। रास्ते में इसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी उल्टी पड़ती हुई, फिर ना मैं परेशानी हो गई। उसको कार शूट नहीं करती है, इसके पापा को भी नहीं शूट करती है, और मुझे भी कार नहीं शूट करती। जब हम लोग उन्नाव जा रहे थे ना, तो मैके जा रही थी, जाते वक्त मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और आते वक्त इसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। तो राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मेरे ब्लॉग में स्ट्राइक कैसे आई। तब तक के लिए बाय बाय।